हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का 6 सेमेस्टर का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो कि कंडक्ट किया गया था 2023-24 सेशन में। टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्लेलिस्ट, वहाँ से जाकर आप वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया में जो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कौन है? एफ किंग, मोनोसोबु फुकोका, या सुभाष पालेकर, या MS स्वामीनाथन। ठीक है, सो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कौन है? सुभाष पालेकर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को बताना है फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो वो कौन है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट में फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए प्रीवियस ईयर एग्जाम के, वहां पर बताया हुआ है। ठीक है, अगर पूछे फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, सो क्या हो जाएगा? मासानोबु फुकोका। ऑप्शन नंबर देन आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग, याद रखना, नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग को हम लोग डू नथिंग फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर हम कोई काम नहीं करते। कोई काम इन द सेंस है कि जैसे आप ऑर्गेनिक मैन्योर देते हैं, नो केमिकल्स में केमिकल में वो सब है, तो नेचुरल में हमें कुछ करना नहीं रहता है, नेचुरली वो डिपेंड रहता है नेचर पर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया इज लोकेटेड इन। नेशनल फार्मिंग का जो ऑर्गेनिक सेंटर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हैं कम्पिटिटिव के लिए या तो आपको ये क्वेश्चन, ये सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है कि नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है। और जितनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर 10 वीडियो से तो 10 बार यही क्वेश्चन बताया हूँ। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर लोकेटेड है, कमेंट कीजिएगा जरूर। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? पेस्टिसाइड्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, या केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, सो हम कोई भी केमिकल, सिंथेटिक, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, सो मेजर कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका? बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन क्वेश्चन नंबर 4, की प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के की प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो कि मुख्य सिद्धांत क्या हैं? मिक्स्ड फार्मिंग करना, क्रॉप रोटेशन करना, ऑर्गेनिक साइकिल, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो फर्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और ऐसे भी आप मिक्स्ड फार्मिंग कर सकते हैं आपका एक्स्ट्रा इनकम के लिए, या किसी भी क्रॉप का अगर ये मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन को देखकर हम मिक्स फार्मिंग भी करते हैं। देन इसके बाद क्रॉप रोटेशन, मोस्ट इसेंशियल प्रैक्टिस इन एनी टाइप ऑफ फार्मिंग, वेदर आपका ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, या आपका नॉर्मली जो कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं, तो क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सो एन ऑर्गेनिक साइकिल, सो ऑल ऑफ द अदर की प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, which is the first state of India that adopted organic farming very well? गुजरात, सिक्किम, उत्तराखंड, केरला। ठीक है, तो पहला कौन सा स्टेट था जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छे से अडॉप्ट किया या उसको डिक्लेयर किया गया था ऑर्गेनिक स्टेट? ठीक है, तो सिक्किम स्टेट वाज द फर्स्ट। 2016 में सिक्किम का जो फार्मिंग है टोटली ऑर्गेनिक हुआ और उसको ऑर्गेनिक स्टेट किया गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट, 2016 में उसको डिक्लेयर किया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली। कौन से फार्मिंग प्रैक्टिस है जो कि इको फ्रेंडली है? हाइड्रोपोनिक्स, कन्वेंशनल, ऑर्गेनिक, या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, हाइड्रोपोनिक क्या होता है कि सॉइललेस कल्चर, जहाँ पर हम सिर्फ पानी का यूज करके प्लांट को ग्रो करते हैं। जैसे मेरा जो रिसर्च वर्क है वो हाइड्रोपोनिक कंडीशन के अंदर है, जहाँ पर हम सॉइललेस कल्चर करते हैं, बिल्कुल सॉइल का यूज नहीं करते। जैसे आप सॉइल में फर्टिलाइजर्स देते हैं, उसी तरीके हम वाटर में डायरेक्टली फर्टिलाइजर्स देते हैं। आपके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आते हैं, योशिदा सॉल्यूशन, हॉगलैंड सॉल्यूशंस। ठीक है, या आप मिक्स कर सकते हैं अपने, आप बना सकते हैं। सो न्यूट्रिएंट
जो भी सॉल्यूशन होता है, तो वहाँ पर भी हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं हाइड्रोपोनिक कंडीशन के अंदर। कन्वेंशनल फार्मिंग जो आजकल हम कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम क्या, या पुराने जो हम इससे पहले करते आए हैं, यहाँ पर भी केमिकल्स का अच्छा खासा यूज़ होता है, यूरिया, डीएपी, ठीक है, ये सब फर्टिलाइजर्स का। तो वो हमारे इको फ्रेंडली नहीं है। तो बच्चा क्या आपको, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इको फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फर्टिलाइजर और मैन्योर इज यूजफुल इन फॉर गार्डनिंग। गार्डनिंग के लिए यूजफुल क्या है, डीएपी, एमओपी, वर्मी कंपोस्ट या सोडियम फॉस्फेट। सो वर्मी कंपोस्ट इज यूजफुल फॉर गार्डनिंग, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। वर्मी कंपोस्ट कौन से अर्थवर्म से बनते हैं, एक बार ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, रेड विगलर्स जो होते हैं, ठीक है, रेड विगलर्स। और साइंटिफिक नेम ही पूछता है, इसीनिया, ठीक है, ये है इसीनिया फोइटिडा, साइंटिफिक नेम है, जो कि पूछा जाता है, याद रखना, फेटिडा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एजोला बायो फर्टिलाइजर इज मेनली यूज्ड इन क्रॉप। एजोला कौन से क्रॉप में यूज किया जाता है, मेज, राइस, ज्वार, बाजरा, ठीक है, किस में यूज किया जाता है। आप लोग को कमेंट में बताना है कि एजोला किस क्रॉप में यूज किया जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि एजोला इंक्रीजेस द यील्ड अप टू, क्या पूछता है, यील्ड अप टू, कितने परसेंट तक एजोला यील्ड को इंक्रीज करता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो देखा है, रिसर्च पेपर पे पढ़ा हुआ है, अभी आज से 3-4 दिन पहले, जब आज मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा, इससे 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ा कि एजोला इंक्रीजेज द यील्ड अप टू 112%, ठीक है। ये मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, रिसर्च पेपर्स की बात कर रहा हूँ, अच्छे जनरल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 112% तक एजोला ने इंक्रीज किया यील्ड। मोस्टली आपका कहीं पर आपको 25 to 30% भी देखने को मिलता है, कि पेपर्स में लिखा रहता है अप टू 50% भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एवरेज मोस्टली आपको 40 to 50, अप टू 50% तक देखने को मिलता है। सो नॉर्मली हम अप टू 50% अगर ऑप्शन में दिया है तो वहां तक हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। बट डिपेंड करता है मोस्टली आपका ऑप्शन में कि ऑप्शन क्लोज क्या है, कितने नियर है, उस पर डिपेंड करता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, इज देयर एनी सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। क्या इंडिया में कोई सब्सिडी है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को दी जाती है, ठीक है। तो यस, देयर इज सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया अंडर PKVY। PKVY फुल फॉर्म क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत, ठीक है, अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 31,500 रुपीज पर हेक्टेयर फॉर 3 years, ठीक है। 3 साल तक गवर्नमेंट जो है अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना 31,500 रुपए पर हेक्टेयर प्रोवाइड करती है फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एज अ सब्सिडी। ये चीज याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज नॉट अलाउड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सीवेज स्लज, कवर क्रॉप रोटेशन, या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो स्वेज स्लज का हम लोग, स्विच स्लज का यूज हम लोग नहीं करते हैं। रीजन उसका क्या है, क्योंकि उसमें आपके हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है, पैथोजेंस बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि कॉन्टेमिनेट करेंगे सॉइल को और हार्म पहुंचाएंगे, इसलिए हम स्वेज स्लज का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, द मेन कंपोनेंट concept of organic farming practice is give back to the country, give back to the soil, give back to the nature, या give all of the above, ठीक है। सो मेन प्रिंसिपल क्या होगा, कंट्री को देना, गिव बैक टू द कंट्री, गिव बैक टू द सॉइल, गिव बैक टू द नेचर, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। इससे पहले सेम, आई थिंक सेम क्वेश्चन था, इसी तरीके से था,
इससे पहले वाले वीडियोस में, वहाँ पर देखिएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन प्रैक्टिस क्या है, क्योंकि आजकल हमारी जो भी सॉइल है, इन्वायरमेंट है, वो सब बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो रीज़न इसका क्या होगा, सॉइल को देना, कंट्री को देना, या नेचर। सो कमेंट जरूर कीजिएगा सही ऑप्शन क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, द मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मार्केट इन इंडिया इज, जो मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया में वो क्या है, कनाडा, चाइना, पाकिस्तान या यूरोप। अगर हम बात करें शुरुआत से, तो नंबर 1 पे कौन है, यूएसए है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। यूएसए के बाद यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज हो गई। यूरोपियन कंट्रीज के बाद आपका कनाडा। सो कनाडा तो हमारा 3rd नंबर पे आएगा। ठीक है, यूएसए है नहीं यहाँ पर, और देन यूरोपियन कंट्रीज मतलब यूरोप दूसरे नंबर पे ये आ गया। फर्स्ट पे कौन है, यूएसए। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यूरोप, ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज जीएमओ स्टैंड फॉर इन द फार्मिंग ऑफ फूड सेक्टर। जीएमओ का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एज ए ऑर्गेनिज्म जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किए गए हैं। इंडिया में आपको बताना है कि कौन सी क्रॉप है जो कि जेनेटिकली कॉमर्शियल लेवल पर कल्टीवेट की जाती है, कौन सी जीएम क्रॉप है जो कि कॉमर्शियल लेवल पर कंट्रोल की जाती है। ठीक है, सिर्फ एक क्रॉप है, उस क्रॉप का नाम क्या है, कॉटन। और तो सोयाबीन हो गए, टोमेटो हो गए, ब्रिंजल हो गए, ये सभी इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड डेवलप हैं। बट इंडिया में आपका कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए सिर्फ कौन सा अवेलेबल किया गया है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल्टीवेशन के लिए परमिशन दी है, वो है कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, दैट इज बीटी कॉटन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में किस ईयर में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो स्टार्ट की गई। ठीक है, देखिए ये एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं मिला है कि सही एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। जो मैंने पढ़ा डिफरेंट बुक्स में, रिसर्च पेपर, वहाँ पर है कि 70s और 80s के बीच में आपका इन बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किया गया। 90 के बाद उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला ऑर्गेनिक फार्मिंग को। तो सही आंसर क्या होगा, अगर आपको कहीं पर एग्जैक्ट सोर्स मिल रहा है तो ज़रूर बताइएगा कि 70s हो, 80s होगा या 70s होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर IFOM वाज एस्टेब्लिश्ड। कौन से ईयर में IFOM एस्टेब्लिश्ड किया गया। ठीक है, 1980, 70, 78 या 1972। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 1972। इसका फुल फॉर्म पूछता है, याद रखना है क्या होगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट फुल फॉर्म हो जाएगा IFOM, जो कि स्टेब्लिश हुआ 1972। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, यूजुअली ग्रीन मैन्यूरिंग इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड अप टू। ठीक है, कितने परसेंट तक ग्रीन मैन्यूरिंग आपका यील्ड इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो अप टू 30 to 50%, फिर भी वेरी करता है, कहीं पर हो सकता है आपको एग्जाम में 30 to 40% ही दिया रहे, या 45 to 50% दिया रहे। सो 30 से 40 का एक रेंज है, डिफरेंट स्टडीज में पता चला कि 30% भी बढ़ा रही, 50% भी, 50 से ज़्यादा भी हो सकता है किसी किसी रिसर्च पेपर, बट एवरेज 30 to 50%। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। Then question number 17, which one is not a target of organic farming? Means which of the following option does not target organic farming? Increase biodiversity को increase करना, soil structure को improve करना, maximum profit या increase water conservation. So under organic farming, maximum profit is not a major target. So option number C क्या होगा, correct. To achieve maximum profit, अधिकतम लाभ प्राप्त करना is not a target of organic farming.
देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ ढैंचा टू मेक सफिशिएंट ग्रीन मैन्योर। ढैंचा का सीड रेट क्या होगा अगर सफिशिएंट हमें ग्रीन मैन्योरिंग करनी है। 20 to 30, 30 to 40, 50 to 60। सो कर तो हम किसी भी सकते हैं, 30 में भी कर सकते हैं, 30 से 40 से 50, बट एक सफिशिएंट क्या होगा, वो होगा 50 से 60 kg पर हेक्टेयर अगर अच्छी ग्रीन मैन्योरिंग करनी है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। 19, विच वन इज द फुल फॉर्म ऑफ IFOM। ठीक है, देखिए ऊपर मैंने अभी यही चीज बताया था, IFOM का फुल फॉर्म क्या होगा। सो कमेंट में बताइएगा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल फॉर्म ऑफ NPOP। देखिए बहुत सारे एग्जामों में आपके फुल फॉर्म पूछते हैं, इससे पहले डेयरी वाले में बहुत सारे मैंने सॉल्व कराया, उसमें भी फुल फॉर्म बहुत सारे दिए थे, यहाँ पर भी बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं। ठीक है, सो नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्लान ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, NPOP, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, जो कि स्टेब्लिश्ड कब हुआ था 2001 में, ये याद रखना है, 2001 में स्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द इज द फुल फॉर्म ऑफ NPOF। NPOF जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक ऑन, नेशनल प्लान ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, या नन ऑफ द अबव। सो देखिए NPOF स्टैंड फॉर नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो प्रोजेक्ट तो आपका किसी में नहीं है, यहाँ पर प्रोजेक्शन है। सो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि स्टेब्लिश्ड कब हुआ था 2004 में। ठीक है, 2004 में स्टेब्लिश्ड किया गया था। एक क्वेश्चन और यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जाता है, NCOF। NCOF का फुल फॉर्म क्या है, सो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यही चीज आ गया, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, याद रखना है। C से सेंटर हो जाएगा और बाकी वहां पर P से प्रोजेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, द रेडॉल इंस्टीट्यूट इज रीओन्ड फॉर इट्स रिसर्च इन, जो रेडॉल इंस्टीट्यूट है, रोडेल इंस्टीट्यूट है, वो किस चीज के लिए उसका नाम है, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, हाइड्रोपोनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग, या एक्वाकल्चर। सो इट इज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है रेडॉल इंस्टीट्यूट, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रिओन है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी। कौन सा प्रोसेस है सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, इंटेंसिव, या कवर क्रॉप। सो इंटेंसिव फार्मिंग रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिव क्रॉपिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्रॉप आपका जो सॉइल है वो जल्दी से जल्द आपका खराब होता है। 24 क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड क्वांटिटी ऑफ पंचगव्य इज, जो पंचगव्य की रिकमेंडेड क्वांटिटी है वो कितनी है, अप्रोक्सीमेट आपका 50 लीटर पर हेक्टेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट, अप्रोक्सीमेट 50 लीटर्स पर हेक्टेयर। अगर हम लीटर की बात करते हैं तो जहाँ पर आपका पर लीटर बात करता है कि सॉरी 100 लीटर में आपका 3 लीटर पंचगव्य यूज होता है, तो पर हेक्टेयर की बात करें तो आपका 50 लीटर क्या हो जाएगा सफिशिएंट। देन क्वेश्चन नंबर 25, द जीवा प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नाबार्ड इन द ईयर। द जीवा प्रोग्राम है नाबार्ड के द्वारा किस ईयर में लॉन्च किया गया, 2020 में, 22 में, 24 में, या 2018 में। ठीक है, सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2022, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26,
PGS is a process of certifying organic product. Its full name of PGS. Full name PGS का क्या है? पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम. ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट. ठीक है, पीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, जो कि रिलेटेड किससे है? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से. तो याद रखना है फ्रेंड्स. इस वीडियो में इतना ही. बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और प्रीवियस जो वीडियोस है उनको आप जरूर देख लीजिएगा. अगर आपको पेड पीडीएफ परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596 पर. यह हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ.